गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आज हम करेंगे क्लास 10th। सब्जेक्ट हमारे रहेगी साइंस। उसकी वर्कशीट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। डेट रहेगी 25 जनवरी 2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम लिखना, नेम ऑफ द क्लास टीचर का नाम लिखना है बच्चों। मैंने आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट तो मैंने आपके कल ही अपलोड कर दी थी, अभी मैं इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आज की वर्कशीट में करेंगे आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम करें इको स्टाइम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में बोलो तो इको स्टाइम को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, एन इको स्टाइम्स कंसिस्ट ऑफ बायोटिक components comparing living organisms and abiotic components comprising precise factors like temperature, rainfall, वाइन सोल एंड मिनरल्स। ठीक है, टाइप ऑफ इकोनॉमीज मतलब क्या, तंत्र के प्रकार। इकोस्टाइम्स का मतलब होता है परितंत्र। क्या होता है? परितंत्र हिंदी में, जिसको हम बोले नेशनल इकोस्टाइम्स, मैन मेड इकोस्टाइम्स। ठीक है, नेशनल का मतलब होता है मानव निर्मित प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है, मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, द इकोस्टाइम which extend in nature on its own like lake, pond, forest, grassland, ocean its। ठीक है, मानव निर्मित में देखते आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोस्टाइम्स will are created and meant full by humans like crop field, toilet and garden। अब देखते हैं कंपास फॉर इकोस्टाइम्स, यानी कि परितंत्र के घटक। ठीक है, परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है एबियोटिक कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबियोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है अजैविक घटक और बायोटिक का मतलब होता है जैविक घटक। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या कंप्रेसर, उत्पादक, उपभोक्ता या उपघटक। ठीक है, उपघटक ये जो आते हैं हमारे कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस का शाकाहारी होता है। हेर्बिवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है परजीवी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोस्टेम्स का मतलब होता है पोषण के आधार पर जैविक घटकों। ठीक है, जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? पोषक, शाकाहारी, जैविक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी ईट्स फ्रॉम द बायोटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग कंपाउंड्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर ईट फ्रॉम द अबायोटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको क्या कह रखा है देखो, अब हमारा क्या दे रखा है इसमें कि हाँ, ऑन द बेसिक ऑफ नेचुरल बायोटिक कंपाउंड आर डिवाइडेड वो। ठीक है, देखो देखो यह जो आपको जो मैंने ये वाला जब पढ़ाया था, एक बार हिंदी में समझ लो इसको, इसका मतलब। ठीक है, तो नेचुरल इकोस्टेम्स का मतलब होता है हमारा, आपको मैंने अभी बताया था, नेचुरल इकोस्टेम्स का मतलब होता है प्राकृतिक परितंत्र, और मैन मेड इकोनॉमिक्स का होता है मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, द इकोस्टेम विच एक्सिस्ट इन नेचुरल ऑन इट्स ओन लाइक लेक, पाउंड, फॉरेस्ट, ग्लासेड, ओकन ईट्स। इसका मतलब होता है वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, जैसे झील हो गया। ठीक है, पाउंड मतलब झील होता है, फॉरेस्ट मतलब तालाब होता है, जंगल किस और ठीक है, फॉरेस्ट मतलब ग्लास लैंड मतलब जंगल होता है, ऑक्टन ईट का मतलब होता है घास का मैदान और समुद्र। ठीक है,
अब मानव निर्मित परितंत्र में देखो, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड मेंटेन बाय ह्यूमंस लाइक क्रॉप फील्ड एक्वायर्ड द गार्डन। मानव द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं कृत्रिम परिवर्तन जो कहलाते हैं, जैसे खेत हो गया, मछली हो गया और उद्यान हो गया। ठीक, गार्डन मतलब खेत, ठीक है, एक्वायर्ड कॉपराइट, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ मैथमेटिकल बायोटिक कंपाउंड्स एंड डिवाइसिंग नंबर है, पोषण के आधार पर जैविक घटक को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में? प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, डिकमेंट से। इसका मतलब है उत्पाद, ठीक है, उपभोक्ता, अब घटक। ठीक है, उत्पाद वाला देखो, द ऑर्गेनाइज्ड कैन प्राउन देन आवर फूड असिंग अबाइटिक कंपोनेंट्स फोटोस्टैटिक हैज कॉल्ड productions on autotropics example or green plants and blue green algae। ठीक है, वे जीव जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उसे उत्पादन या स्वपोषी कहा जाता है, जैसे सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। ठीक है, अब देखो हमारे क्या है, कंज्यूमर्स का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिपेंड्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंजक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, कि उपभोक्ता का मतलब होता है, कंज्यूमर्स का मतलब होता है उपभोक्ता, वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादों को निर्भर होता है, उत्पादक पर निर्भर होता है। ठीक है, उपभोक्ता या विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हमारा मानव सहित सभी प्राणी हो गया। मतलब अब घटक। ठीक है, द ऑर्गेनाइज्ड which discomposes the plants and animals. These help in the replantation of natural resources, example बैक्टीरिया, फंगी। जीव जो मृत पौधे और जानवरों को विघटित करते हैं या प्राकृतिक संसाधनों की पुनर्पूर्ति में मदद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को तो इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में उनकी मतलब कवक होता है। ठीक है, consume are function divided into, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उपभोक्ता को निम्न भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है उपभोक्ता को। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है, ओम्निवोर्स, पैरासिटोप्स। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, the animal which eat green plants only as their food, they are also called primary consumption, example cow मतलब गाय, deer, rabbit मतलब खरगोश। ठीक है, carnivores, these animals are flesh eaters and consumers in tiger मतलब हाथ, शेर, crocodile, cockroach। ठीक है, omnivorous, the animal which eats both plants and animals, example human। ठीक है, parasitans, परजीवी। ठीक है, देखो, the animal who live on the body of host and take food from without kicking, example lice, cockroach। ठीक है, इसके क्या परजीवी वे जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते हैं, जैसे जू, अमरबेल। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल द टीम्स पॉइंट टू कंजक्शन एंड रिकॉन्सिक्वेंस, गिव टू एग्जाम्पल टू ईच। ठीक है, क्या क्या रखे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शब्दों के वाक्य कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, ये जो है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो ये जो है बच्चों, ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर इतना लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब कि इससे पूछा गया है कि प्राकृतिक और कृत्रिम परितंत्र में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते। आई होप बच्चों, देखो ये जो है आपका, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या, व्हाट आर परजीवी, परजीवी क्या है। देखो बच्चों, ये जो है आपका
ये वाला जो है ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंस, परितंत्र अपघटकों की क्या भूमिका है। देखते हैं इसका भी आंसर। देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन के आंसर में ये वाला जो लाइन है ये लिख लेना, ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों ये वर्कशीट है आपके आज के, आशा करते समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।